जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, एक लंबे अंतराल के बाद पुनः एक हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वह है सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, जो कि बहुत विशेष है और इसका बहुत ही बृहद असर जनमानस पे पड़ेगा, देश पे पड़ेगा, विदेश पे पड़ेगा। सभी पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी पे इसका प्रभाव अच्छा रहेगा, किसी पे इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाला रहेगा। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। दर्शकों, सूर्य 22 जून सन 2025 को मध्याह्न में मृगशिरा नक्षत्र से आद्रा नक्षत्र की तरफ बढ़ेंगे। आद्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश आज हो जाएगा। इसी के साथ आसाम गुवाहाटी में भगवती माँ कामाख्या का अम्बुबाची पर्व प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले 3 दिनों तक बहुत ही खुशी खुशी इसको मनाया जाता है। जगह जगह से संत महात्मा, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने सिद्धि का कार्यक्रम करते कराते हैं। इन 3 दिवसों में वहाँ पे अपार जनमानस का भीड़ देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अद्भुत होता है और वहाँ पे दिव्य ऊर्जा का प्रभाव देखने को, समझ में, महसूस करने को भी मिलता है। इसलिए अगर संभव हो तो एक बार सभी को अपने जीवन काल में माँ भगवती कामाख्या के दर्शन, पूजन और इस अम्बुबाची पर्व में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। अगले 3 दिनों तक हमारी पृथ्वी भी रजस्वला मानी जाती है, इसलिए किसानों को चाहिए कि अगले 3 दिनों तक 22, 23, 24, 25 तारीख तक, 26 तक, 22 से 26 के मध्य अम्बुबाची पर्व रहेगा। तो इसके बीच में आप ज़मीन न खोदें, न उस पर ट्रैक्टर चलावें, न कोई हल चलावें, न किसी प्रकार का बीजारोपण करें। यह 4 दिन जब बीत जाता है, इसके पश्चात ही आप कोई खेती का कार्यक्रम या कार्य करें। इससे बहुत ही शुभ होता है। जो इस 3 दिन में खेती को करता है, खेती अर्थात ज़मीन को खोदता है, उसको भी एक प्रकार का दोष लगता है। इस समय पृथ्वी को खोदना खनना नहीं चाहिए। अब रही सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन की बात, इससे 12 राशियों पे इसका क्या फल होगा, किस पे शुभ होगा, किस पे अशुभ होगा। तो आइए हम लोग एक दृष्टि में फटाफट इस पे चर्चा कर लेते हैं। हम लोग नक्षत्र और राशि के अनुसार इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ नक्षत्र 2 राशियों में, एक नक्षत्र 2 राशि में पड़ जाते हैं। उनका एक नक्षत्र का अंतिम चरण, जैसे कृतिका का अंतिम चरण वृष राशि में पड़ जाता है, उसी प्रकार से अन्य राशियों जैसे विशाखा का वृश्चिक में पड़ जाता है अंतिम चरण। इसी तरह से हम लोग नक्षत्र और राशि दोनों को मिला के चर्चा करेंगे कि किस पे शुभ है, किस पे अशुभ है। जिस राशि पे इसका नक्षत्र पे अशुभ फल होगा, उन राशियों को नया कार्य नहीं करना चाहिए। जिस नक्षत्र राशि के लिए शुभ फल हो, उनको कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से उसका निष्पादन करना चाहिए। तो आइए पहली नक्षत्र और राशि की चर्चा करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये जो 5 नक्षत्र हैं, इनमें आने वाले मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि का प्रथम, इनको धन लाभ की पूरी संभावना है। धन लाभ भी कई प्रकार के होते हैं, जन का धन, यश का धन, शरीर का धन, स्वास्थ्य का धन आदि। इसी प्रकार से मरण भी 8 प्रकार के होते हैं, उसमें भी व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, बंधन और अपमान, यह 8 प्रकार के मरण बताए गए हैं। जिन राशियों में मृत्यु तुल्य या मरण का कष्ट आएगा, उनको 8 प्रकार से विचारना चाहिए। मरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मृत्यु ही हो जाएगी, नहीं। तो इसको बहुत सोच समझ के आप भी सुने और विचारें। अब रहा मेष राशि के लिए, ये बहुत ही शुभ है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के लिए यह सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, आद्रा नक्षत्र में प्रवेश बहुत ही शुभ है। उनके लिए धन लाभ देने वाला है। आद्रा नक्षत्र जिनकी है, मिथुन राशि, उनके लिए यह सूर्य का नक्षत्र आद्रा में प्रवेश जो है, यह शुभ नहीं है। उनके लिए नाश आ रहा है। नाश का मतलब अपमान हो जाना, रोग व्याधि से अत्यधिक कष्ट हो जाना, कोई सामान गिर जाना, किसी चीज़ का नुकसान हो जाना या किसी प्रियजन का विछोह हो जाना, इसको ऐसे आप समझें। पुनर्वसु नक्षत्र में जिनकी मिथुन राशि और कर्क राशि है, उनके लिए मृत्यु भय आ रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र तक यह मृत्यु भय दे रहा है। इसलिए आप अत्यंत ही सावधान होकर कोई कार्य करें या किसी से वाद विवाद में न उलझें अथवा कोई नया कार्य अपने जिम्मे लें। अब रहा आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, विशेष रूप से आश्लेषा और मघा, इनको लाभ की संभावना प्रबल बन रही है। कर्क राशि में जिनका पुष्य नक्षत्र है, वह अत्यंत सावधानी बरतें। पुनर्वसु जिनका नक्षत्र है, वो भी अत्यंत सावधानी बरतें। बहुत ही सोच विचार के एक एक कदम बढ़ावें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अपनी आंखों की रक्षा सुरक्षा करें।
ब्लड प्रेशर वगैरह से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आश्लेषा नक्षत्र में जिनकी कर्क राशि है वो उनके लिए लाभप्रद है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। सिंह राशि में जिनकी मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है और उत्तरा फाल्गुनी है, उनको देह में कष्ट, हड्डी का दर्द, चोट चपेट, गिरने से भय आदि इत्यादि देह पीड़ा संभावित है। जिनकी कन्या राशि है, हस्त नक्षत्र है अथवा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है अथवा चित्रा नक्षत्र है, जो कि कन्या राशि के अंतर्गत जिनकी ये नक्षत्र आती है, उत्तरा फाल्गुनी, अंतिम चरण, हस्त, चित्रा का जो आपका 2 चरण है, तो जिनकी कन्या राशि है उनको भी बहुत ही सावधानी बरतना है, अन्यथा शरीर में कोई विकार उत्पन्न होने का भय है, देह पीड़ा होगी, चोट चपेट लगने से दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। अब जिनका जन्म नक्षत्र अंतिम के तृतीय और चतुर्थ चरण चित्रा तुला राशि में हुआ है, उनको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, किंतु उनको धन लाभ की संभावना प्रबल बनी रहेगी। विशेष रूप से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। धन लाभ से जहां मैं संकेत कर रहा हूं, उसमें स्वास्थ्य का भी स्वास्थ्य लाभ होना भी धन लाभ के अंतर्गत ही आप मानिएगा। स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मूल नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इनके लिए यह राशि नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शुभ होगा। तुला राशि, वृश्चिक राशि के लिए यह जो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन है यह शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए भी यह शुभ रहेगा जो यह नक्षत्र परिवर्तन है। विशेष रूप से जो इतने राशि वाले हैं तुला से लेकर धनु तक, इनको धन लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। कुछ लोगों को इसमें रिटायरमेंट से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि वर्तमान में जो धनु राशि पे शनि की ढैया चल रही है। जब भी राशि पे ढैया अथवा 7.5 लगी हुई रहती है तो उसमें जीवन के अंतिम जो 60 वर्ष के बाद का कालखंड होता है, जब उसमें 7.5 अथवा ढैया आती है तो उसमें अधिकतर देखा गया है कि व्यक्ति का जो रिटायरमेंट या कार्यक्षेत्र से मुक्ति प्राप्त होती है। तो वैसे में भी धन लाभ बहुत बड़े ज़बरदस्त उसके अवसर जो मिलते ही हैं। अब बात आगे हो गई श्रवण नक्षत्र से लेके उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, मतलब मकर राशि, कुंभ राशि, इनको भी अत्यंत ही शुभ यह नक्षत्र परिवर्तन फल देने वाला है। इनको भी लाभ होगा। विशेष रूप से इनको स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है, धन का भी लाभ होगा। पेट में किसी प्रकार का विकार या विकृति है तो हो सकता है उसमें कमी आवे, अन्यथा पर्यटन से लाभ इनको संभावित है। अब आई बात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति, जो कि पूर्वा भाद्रपद में एक चरण जो आता है अंतिम, वह मीन राशि में आता है। उससे पहले के 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं। तो जो कुंभ राशि वाले हैं उनको धन लाभ, कोर्ट कचहरी में विजयश्री लाभ आदि इत्यादि संबंधों का लाभ होता दिख रहा है। अब आते हैं मीन राशि में। मीन राशि में जो पूर्वा भाद्रपद, अंतिम चरण उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो मीन राशि में नक्षत्र आ रही हैं, ये मीन राशि वालों के लिए अद्भुत योग बनने जा रहा है। इनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ा धन लाभ, यश कीर्ति लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। इसलिए प्रिय दर्शकों, जिनके लिए यह सूर्य का गोचर नक्षत्र परिवर्तन शुभ नहीं है, वह सूर्य की उपासना करें, सूर्य का दान करें, किसी के साथ मतभेद होने से बचावें, किसी से वाद विवाद न होने दें, कोई भी गलत काम करने से या गलत मार्ग पे जाने से एकदम आप बचें। यह जो मैं अभी बता रहा हूँ विशेष रूप से 22 जून से लेके 4 जुलाई के मध्य सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में बने रहेंगे। इसके बाद भी कुछ नक्षत्रों पे इसका फल यथावत रहेगा, लेकिन कुछ में परिवर्तित हो जाएगा। जिनके लिए यह गोचर नक्षत्र का जो परिवर्तन है सूर्य का, यह शुभ है, वह बहुत ज़्यादा भगवान की आराधना में प्रवृत्त हो जाएं, सूर्य की आराधना करें और ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन का कर्तव्य का निर्वहन करें, तभी उसका पूर्ण रूप से पूरा फल सूर्य का शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। अगर गलत काम करेंगे तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें मैं और ग्रह और देवता कभी किसी के पक्ष में कुछ भी ना अनुकूल बोल पाएंगे ना प्रतिकूल कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। इस बात को आप विचारते रहें। अब आइए चर्चा कर लेते हैं थोड़े देश विदेश पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देश विदेश पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए मैंने पूर्व में ही मंगल का सिंह राशि में प्रवेश, शनि मंगल का समसप्तक योग और शनि मंगल का षडाष्टक दुर्योग, मंगल केतु
के एक राशि में 7 होने के योग पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि मंगल का सिंह राशि में प्रवेश का क्या फल है, विश्व पे क्या घटना घटेगी, और वैसे घट भी रही है। अमेरिका आदि जो पश्चिमी देशों में हो रहा है, वायुयान का दुर्घटना आदि का जो हुआ है, ये सारी चर्चा पहले की जा चुकी है। अब वर्तमान में जो है सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश पश्चिमी देशों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपसी मतभेद से बहुत ज़्यादा विरोध उत्पन्न होगा और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत ये संभावना मैं कह सकता हूँ कि तनातनी के बाद कुछ संधि होती दिखेगी, किंतु अष्टमी आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि के बाद से जैसे ही गुरु पूर्व में उदय होंगे, उसी के साथ में यह लड़ाई झगड़ा हो सकता है और ज़्यादा व्यापक रूप ले सकता है। पाक्षिक घटना में विशेष रूप से देशों के लिए उत्तम योग नहीं बना है, चाहे भारत के पश्चिमी देश हों चाहे पूर्वी राज्य हों। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के जितने भी भारत के राज्य हैं उसमें अत्यधिक प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है। दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटना और मार्ग का क्षति होना, ये आदि बना रहेगा। जिन लोगों ने चोरी चांडाली की है, चाहे वह सरकार के पैसे का गमन किए हों, चाहे किसी प्रकार की चोरी चांडाली की हो, उनकी चोरी चांडाली या गमन वह उजागर होने के ग्रह योग दिख रहे हैं। वर्तमान में पश्चिम देशों में भयंकर युद्ध होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। जुलाई तक भारत के लिए कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अगस्त के प्रारंभ में अथवा 10 अगस्त के बाद भारतवर्ष के लिए भी कोई न कोई पड़ोसी देश या कोई देश थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न कर सकता है, अथवा भारत को भी युद्ध की तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही यह गुरु उदय होंगे उसके बाद में कुछ पश्चिम में ऐसे देश हैं जो षड्यंत्र करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए अपने देश को भी इन षड्यंत्र करने वाले देशों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए और इन पे अपनी पूरी दृष्टि बना के रखनी चाहिए। अपने सैन्य बल को, अपने साहस को सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। इसी में हम लोगों को विजयश्री अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। 10 अगस्त के बाद से भारतवर्ष के कुंडली में कुछ परिवर्तन आ रहा है, विशेष रूप से महादशा का परिवर्तन। इसलिए हमारे देश में भी राज सत्ता वगैरह को लेके थोड़ा बहुत परिवर्तन, राज्य स्तरीय क्षेत्र में या राजपद में परिवर्तन, मंत्री मंत्रालय आदि को लेके देखने को मिल सकता है। साथ में ही थोड़ी बहुत प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और किसी बड़े राजा या राज अधिकारी के स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और हमारी सीमाओं पे भी थोड़ा बहुत जो गलत लोग हैं वो अतिक्रमण करने या कोई किसी प्रकार का दुस्साहस करने की चेष्टा कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश के लोगों को इसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी बड़े अधिकारी गण हैं उनको भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही गुरु उदय होगा, पश्चिमी देशों में पुनः गृह युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी और आपसी मतभेद में ये लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। विशेष रूप से इसमें जितने भी देश के अक्षर में र नाम, देश के नाम में र अक्षर आ रहा है, वह उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये जो मेरा अपना एनालिसिस है। आगे आने वाले समय में हमारे देश को भी हर तरह से चाक चौबंद रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान में कालयुक्त नाम संवत्सर चल रहा है, यह पूरे विश्व के लिए इसका फल अच्छा नहीं है। इसलिए सभी विश्व शांति की तरफ बढ़ें, आपसी मतभेद मनमुटाव को दूर करें, सबके कल्याण की, सबके उन्नति की बात सोचें। राजा परस्पर मतभेद से बचें, स्वार्थ से बचें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से अपने राजकाज का निर्वहन करें। इसी में सबका कल्याण है। विशेष रूप से 10 अगस्त के बाद से जो आने वाला समय है वह और भी भयंकर हो सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतें। आने वाले समय में तिलहन, खाद्य पदार्थ आदि ये सब भी महंगा होने की प्रबल संभावना रहेगी। 3 जुलाई के बाद से जैसे ही गुरु उदय होंगे
राष्ट्रों में परस्पर विरोध बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगा। वायुयान दुर्घटनाएं आदि पुनः देखने को मिलने लगेंगी। शासकों में युद्ध बहुत तेज हो जाएगा। शुक्र के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र और केतु के नक्षत्र जिस दिन पड़ेंगे उस दिन उन नक्षत्रों में आपको कुछ आश्चर्यजनक दुर्घटनाएं, विस्फोटक आदि युद्ध ये सब देखने सुनने को अब से मिलते रहेंगे। लगभग यह सितंबर तक की मैं बात बता रहा हूँ। इसलिए सभी लोग सन्मार्ग पे चलें, सबके मंगल की कामना करें। हमारे भारतवर्ष के जितने भी हिंदू सनातनी हैं या जितने भी हमारे देशवासी हैं, जितने भी ब्राह्मण आचार्य पुरोहित हैं, वो सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने देवता से प्रार्थना करें, अपने इष्ट से अनुनय विनय करें कि पूरे देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हमारे राष्ट्र की रक्षा हो। इसी भावना के साथ आप अपने प्रतिदिन में 1 मिनट 2 मिनट अवश्य ही विश्व कल्याण की कामना से प्रार्थना करें। इससे बहुत ही व्यापक स्तर पे आपको सब तरफ मंगल मंगल देखने को मिल सकेगा। इसी कामना के साथ अब हम मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। अब सभी लोग ईश्वर के चरण शरण ग्रहण करें, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। जय गणेश, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।